नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है उनके लिए यही कहना चाहूंगा, सुरों से जो रिश्ता आपने बनाया है, हर दिल को अपना दीवाना बनाया है। तेरी आवाज में वो सच्चाई है जिसने हर शख्स को मुस्कुराना सिखाया है। मनन भाई, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। अच्छा भाई, जब आप केरला स्टोरी 2 जैसी फिल्में करते हैं जो सोचने पे मजबूर करती है, जब आप गाना इसके लिए बना रहे थे, बैकग्राउंड म्यूजिक भी और म्यूजिक भी आपने दिया है, वो आपको क्या सोचने पे मजबूर कर रहा था? क्या कुछ थॉट प्रोसेस था? क्योंकि कुछ अलग करना होता है, कुछ अलग, क्योंकि इमोशंस एक्स्ट्रा भरने पड़ते हैं, बिकॉज क्योंकि कहानी कुछ ऐसी होती है। आपका थॉट प्रोसेस क्या था सर? जी, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, जब मैंने इस फिल्म की कहानी सबसे पहली बार जी पढ़ी थी, जब जी मैंने इसकी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, जी तो ऑलमोस्ट इतने 3 दिन तक तो मैं ठीक से मतलब सो नहीं पाया था। जी इतनी इतनी थॉट प्रोवोकिंग और इतनी जी मूविंग जी स्क्रिप्ट थी, और इतनी और सारी की सारी रियल लाइफ जी बेस्ड जी घटनाओं पे पूरी पिक्चर बनाई गई है। तो जी वो जो स्क्रिप्ट पढ़ते समय ही मुझे इतना, मैं तो दंग रह गया था कि जी मैंने सोचा कि अब ये इसको साउंड के माध्यम से या म्यूजिक के जी माध्यम से इसको किस तरीके से मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा। ये तो बाद में मैंने सोचना शुरू किया, लेकिन जी ये कहानी ने ही इतना मुझे एक अंदर से हिला के रख दिया था उसने। तो फिर उसके बाद जैसे उसको डेवलप मैंने करना शुरू किया, तब मुझे लगा कि उसको एक तरीके से जिसे कहते हैं कि एक देश का संगीत होना चाहिए इस फिल्म में। जी क्योंकि और एक सर्टेन सिंसियरिटी होनी चाहिए इस फिल्म के संगीत में। ऐसा मुझे उस टाइम पे थोड़ा 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 करके मैंने जैसे बिल्ड करना उसको शुरू किया था। तो इट वाज इट इट दैट ऑनेस्टी इन स्टोरी टेलिंग जी वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस वही मैंने कोशिश की है कि इसकी ऑनेस्टी, इसकी सिंसियरिटी, इसका डॉक्यूमेंटेशन सही हो, उस प्रकार का संगीत होना चाहिए, ऐसा मेरा साफ मानना था, और मैंने वही देने की कोशिश की है अच्छा भाई, इस फिल्म में। इस स्टोरी के बाद रिलीज होने से पहले जब इसका प्रोसेस चल रहा था, आपको ऐसी कौन सी चीज़ ने सबसे झकझोरा, जिसको आपको देखने के बाद और पढ़ने के बाद लगा ऐसा भी होता है? आ, मैंने केरला स्टोरी पहली फिल्म ऑलरेडी मैं देख चुका था। जी तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि एक इसका एक स्पिरिचुअल सीक्वल है ये, जी लेकिन एक वर्ल्ड कहीं ना जी कहीं वही है। जी पर एक ये सिर्फ केरला तक सीमित कहानी नहीं है, ये जी जाती है केरला के भी बाहर, केरला के जी साथ और 2 देशों और 2 स्टेट्स में ट्रैवल करती है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो वो मैं पर इतना इस हद तक की इवेंट्स होती हैं, ये ये मुझे नहीं पता था। तो जी दैट लिटरली शुक मी फ्रॉम विद इन, एंड आई वाज टेकन अबैक कि ये ऐसा भी होता है। तो अब जैसे कुछ केसेस और जी एविडेंसेस जो, क्योंकि हर एक स्क्रिप्ट के हर एक पन्ने पे एविडेंस था, तो हर चीज को सही तरीके से डॉक्यूमेंट किया गया है, और सही तरीके से दिखाने की उसको कोशिश की गई है। तो एक म्यूजिक भी उस तरीके से, बैकग्राउंड जी स्कोर जैसे आपने बताया, जी तो बैकग्राउंड स्कोर भी उसी तरीके से मैंने देने की कोशिश की है कि जी उसका इम्पैक्ट लेवल उस हद तक जाए कि लोगों के दिल को कहीं ना कहीं वो बात छू के निकले, और एक मैसेज कन्वे हो, एक मैसेजिंग क्लियर जी हो, और एक 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 यू नो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट जागृत हो लोगों के अंदर, और यही एग्जैक्टली हुआ है। अच्छा भाई, आपने कोई ऐसी फिल्म छोड़ी हो या गाना छोड़ा हो जो आपके मॉरल वैल्यूज से मैच नहीं करता हो रहा? मेरे पास ऐसी तो फिलहाल कोई स्क्रिप्ट आई नहीं थी। जी मैंने एक्चुअली प्रीवियसली मैंने एक्शन फिल्म्स, मैंने ज्यादा तौर पर लव स्टोरीज और एक्शन फिल्म्स का म्यूजिक किया है, पर ये एक कहानी ऐसी आई थी जो मैं हमेशा से एक मेरी चाह थी कि कोई ऐसी रियल लाइफ स्टोरी आए जिसका म्यूजिक करने का मुझे मौका मिले, और उसकी एक it's not about adding that जी film to your archival, but it's about doing something for the nation, doing for in the service of the people of this country. तो एक ऐसी मैसेजिंग वाली स्टोरी मैं हमेशा से करना चाहता था, और केरला स्टोरी से बेहतर फिल्म ये नहीं मिल सकती थी मुझे। अच्छा मनन भाई, कभी ऐसा लगा कि जो लोग इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं, आप भी उसका जवाब दें?
जी नहीं, प्रोपेगेंडा मैं नहीं कहूंगा ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। एक बार मैं तो कहूंगा कि लोगों को जाके, अभी भी सिनेमाघरों में फिल्म चल रही है और अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है, लोग तो जाके देख रहे हैं, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप पिक्चर जाके देखें और फिर बताएं कि प्रोपेगेंडा है कि नहीं है। मेरे जी हिसाब से तो नहीं है। जी इट्स नॉट अ प्रोपेगेंडा फिल्म। प्रोपेगेंडा फिल्म होती आज तो, आज लोगों को पता चल जाता ना, जी लोग थिएटर में नहीं जाते देखने के लिए। तो ये आप अगर एक टेररिज्म का एक बहुत बड़ा नेक्सस अगर आप एक्सपोज जी। कर रहे हैं, तो उसको प्रोपेगेंडा बताना तो मेरे ख्याल से गलत हुआ। आई आई डोंट सी इट एज अ प्रोपेगेंडा फिल्म। अच्छा, लेकिन एक सच्चाई और ईमानदारी की जवाब भी मैं चाहूंगा, क्या बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री पे भी नेपोटिज्म उतना ही स्ट्रांग है जितना एक्टिंग में? म्यूजिक इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का इतना बड़ा वेव नहीं है। जी आई जी मीन एक्टिंग में आप जैसे जी हम अखबारों में पढ़ते हैं तो उतना पता चलता है, लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री में मैं तो ऐसा कोई सर्टेन वेव नेपोटिज्म का मैंने तो नहीं सेंस किया जी कहीं पे। जी बिकॉज अब जैसे मेरे ही कुछ करीबी के जी म्यूजिक कंपोजर जी दोस्त हैं, जी जो जिनके पिताजी या जिनके चाचा या जी पिता म्यूजिक कंपोजर रह चुके हैं। और अब जैसे एस डी बर्मन जी इतने बड़े जी कंपोजर थे, तो जी इसका मतलब ये थोड़ी था कि आर डी बर्मन जी बिल्कुल। नेपोटिज्म के शिकार बने। नहीं, बिल्कुल जी भी नहीं। जी। ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। अच्छा, क्या कभी एक आपको? बात है, इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो जी हमारी म्यूजिक में कैसे होता है ना जी, जी एक फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस का एक, जैसे कहते हैं ना, लेगेसी ऑफ जी म्यूजिशियंस। कि जैसे कोई बहुत बड़े उस्ताद, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान जी साहब जैसे मेरे जी खुद के जी उस्ताद, स्वयं उस्ताद हैं, जी उनके बेटे बहुत बड़े गवैये हैं, बहुत बिल्कुल अच्छा गाते हैं। बिल्कुल। या किसी और पंडित जी के जी। बेटे बेटी, तो ये म्यूजिक की लेगेसी फैमिली फॉलो होती है, तो उसको हम नेपोटिज्म पे तो नहीं मानना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, क्या आपको कभी लगा आपके जानने वालों को लॉबी सिस्टम की वजह से काम नहीं मिला? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। म्यूजिक जी इंडस्ट्री में तो ऐसा जी मैंने कभी सुना नहीं है जी ऑनेस्टली। फिल्म जगत में एक्टर्स और डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स के उसमें आई रियली डोंट नो, क्योंकि जी मैं वो कभी टेरिटरी मैंने जी एक्सप्लोर की नहीं है। बट बीइंग अ म्यूजिशियन, जी मुझे तो कभी काम की कमी रही नहीं है। बिल्कुल। ना ही मेरे मेरे कंटेम्पररीज को। ऐसे अभी इतनी बड़ी इंडस्ट्री, एक्चुअली आप देखने जाओगे तो लाखों कंपोजर्स, जी सिंगर्स और लिरिसिस्ट हैं, जो रोज के बेसिस पे कहीं ना कहीं अपना काम बिल्कुल कर रहे हैं। दिखाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो अब हमारी फिल्में 200 बनती हैं साल की, जी 200-300 फिल्में। तो यू कांट मीट अप विद सो मच टैलेंट इन एंटायरली फिल्म फॉर्मेट। इसलिए हमने एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक जी लेबल ही शुरू किया है, जहां पे हम इन आर्टिस्टों को कोलैबोरेट करके उनको एक मौका देने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। जो कि हमने पिछले महीने ही हमने लॉन्च जी किया था, गुनगुना लो जी। म्यूजिक देखिए, प्लेटफॉर्म। ये इस सवाल इसलिए क्योंकि बहुत सारे मिथ होते हैं और उन मिथ का मिटाना भी हमारा काम होता है, और जिस सच्चाई और ईमानदारी से आप जवाब देते हैं, मुझे लगता है उससे मिथ भी खत्म होते हैं। भाई, आखिरी दो हमारी सवाल। क्या कोई गाना टेक्निकली अच्छा हो लेकिन उसका मैसेज कंट्रोवर्शियल हो, क्या आप उस गाने को गाने से मना करेंगे? हाँ, लिरिक्स लिरिक्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी क्योंकि क्या है, गाने जी जी में लिरिक्स का इंपॉर्टेंस बहुत बहुत ज्यादा, मैं इतना ध्यान देता हूँ एक एक वर्ड पे, और मुझे जी। जरा भी लगे कि इसका मीनिंग उल्टा सीधा होगा तो मैं तो चेंज करता हूँ। अच्छा, मुझे वे जी, वल्गैरिटी के मैं साफ खिलाफ हूँ। क्योंकि अभी देयर शुड संजय बी दत्त नो और नौरा वल्गैरिटी। फतेही वाला आपने एग्जाम्पल देखा है, उस गाने को हटाना जी जी पड़ा। जी 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 जी, मुझे भी ये एक बार पहले भी सवाल किया है, पर जी मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि जी वल्गैरिटी से कोई थोड़ी, हमारा संगीत को, लिरिक्स में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। स्क्रिप्ट राइटिंग में और लिरिक राइटिंग में खास तौर पे, गायन गीत जब आप लिखते हैं जी तो गीत तो सबसे ज्यादा ट्रैवल करते हैं लोगों बिल्कुल। में, फिल्मों से भी ज्यादा गाने जी। ट्रैवल करते हैं। तो लिरिक राइटर को एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लिरिक्स लिखने चाहिए, ऐसा अ- मेरा साफ मानना है। अच्छा, आपको लगता है कभी कभी कि कंट्रोवर्सी आजकल सक्सेस का शॉर्टकट बन गई है? हाँ, ये कहीं ना कहीं है भी और नहीं जी भी है। जी पर कंट्रोवर्सी बन जाती है तो आप तो जैसे कहते हैं, एवरी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। पब्लिसिटी पर ये ऐसा नहीं होता है मेरे हिसाब से। फिल्मों में जैसे स्टोरी लोगों तक कनेक्ट करती है, तो जी लोग जाते ही हैं देखने, चाहे वो अच्छी कहानी हो जी या उसकी एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, जैसे हम सो कॉल्ड कंट्रोवर्सी कहते हैं। जी जब कहानी कनेक्ट नहीं करती है तो जी। लोग, आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं जाएंगे थिएटर में देखने के लिए। अच्छा, अगर आपको चॉइस मिले कंट्रोवर्शियल लेकिन हिट फिल्म या सेफ लेकिन फ्लॉप फिल्म, आप किसे चुनेंगे? सर, मैं ये कैटेगरी में जाता ही नहीं हूँ। मैं तो कहानी पढ़ता हूँ, और जी मेरे दिल से जुड़ गई कहानी, जी तो मेरे डायरेक्टर को पता चल जाता है, मेरे मुंह पे ही पता चल जाएगा कि मुझे पसंद आई है नहीं पसंद आई। जी। नहीं पसंद आई तो मैं नहीं करूंगा, कहानी पसंद आई तो मैं करूंगा। अच्छा अच्छा भाई, क्योंकि अरिजीत आपकी फ्रेटर्निटी का हिस्सा है, बॉलीवुड फ्रेटर्निटी का हिस्सा है, और जिस तरीके से उन्होंने ब्रेक लिया, अच्छा, ब्रेक को लोग संन्यास बोल देते हैं,
आपको लगता है कि सिंगर्स के लिए, क्योंकि लगातार आप गाना गा रहे हैं और एक जैसा गा रहे हैं या अलग भी गा रहे हैं, तो ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है कई बार, जो अरिजीत जी जी ने। बिल्कुल। ब्रेक लेना एक क्रिएटिव पर्सन के लिए जी बहुत जरूरी है। और जी अरिजीत तो मेरा, चलो मेरा खुद का दोस्त है जी और हम साथ में काम कर चुके हैं। जी उसने मेरा एक बहुत पॉपुलर गाना गाया अखियां मिलावांगा कमांडो जी 3 में, तो हमारा बहुत बड़ा हिट हुआ था वो गाना। और जी अरिजीत ने जो डिसीजन लिया है वो जी बिल्कुल अपने इंटरेस्ट में अपना एक पर्सनल कॉल लिया है उसने। जी क्योंकि इतना पॉपुलर सिंगर, आज जी देश की जी सबसे बड़ी आवाज, जी और रोज के आज 10-20 गाने लोग उसको भेजते रहेंगे, ही जी कैन नॉट मीट अप टू सो मेनी बिल्कुल पीपल। करेक्ट। तो उसने एक कॉल लिया है कि मुझे अभी अभी एक फिल्मों में गाना बंद करना है, सो दैट इट्स वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी एंड ही जी वांट्स टू कंसंट्रेट ऑन इंडिपेंडेंट म्यूजिक, जो आज नीड ऑफ द आवर है। जी इंडिपेंडेंट म्यूजिक की जी मार्केट इतनी ग्रो हो रही है म्यूजिक जी इंडस्ट्री में, विच इज रनिंग पैरेलली अलोंगसाइड जी फिल्म बिजनेस, मेन स्ट्रीम फिल्म म्यूजिक। तो अगर वो वहां पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो जी। वो करना ही चाहिए, बिकॉज ही इज प्रमोटिंग इट फॉर अ ग्रेट कॉज फॉर द इंडियन म्यूजिक टू सर्वाइव। तो आज ये एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है मेरे हिसाब से। अच्छा भाई, और कौन से फिल्में हम आपका म्यूजिक देख पाएंगे? बिकॉज लगातार अच्छा म्यूजिक बन रहा है, हम आपको भी देख रहे हैं अच्छा म्यूजिक के साथ, जिस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं। अब आगे व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोजेक्ट जिस पे हम आपका जी मेरे म्यूजिक? 3-4 फिल्में चल जी रही है, पर मैं अभी ये स्टेज में नहीं हूँ कि मैं अनाउंस कर सकूं। बट अगले महीने ही इनफैक्ट मैं और एक फिल्म मेरी रिलीज जी होने वाली है मई में, तो मैं जी आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा जी उसकी डिटेल। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, उसका बैकग्राउंड स्कोर कर रहा हूँ मैं। जी और अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरा गुनगुना लो प्लेटफॉर्म का मैं स्टेक होल्डर हूँ। जी शंकर महादेवन जी और जी जावेद अख्तर जी के साथ मैं एक स्टेक होल्डर खुद हूँ। आई एम वन ऑफ द मेन जी की स्टेक होल्डर्स। वाह और उस पे हम करीब करीब 50 आर्टिस्ट हैं जो साथ में वाह मिलकर हम कंपनी चला रहे हैं। वाह और उसमें साल के कम से कम 250 से 300 गाने हम लोग रिलीज करने वाले हैं साथ मिलके। वाह तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है हमारे देश के संगीत को और एक आर्ट एंड आगे ले कल्चर जाने के को लिए। प्रमोट करने के बिल्कुल लिए। और हर एक टाइप का म्यूजिक होगा, और यहाँ पे आपको टोटल क्रिएटिव फ्रीडम होगी। आपको जो बनाना आप जी बनाना चाहते हैं, आप बनाना पसंद करते हैं, आप बना सकते हैं और यहाँ रिलीज कर सकते हैं। एंड इट इज गोइंग टू बी प्रमोटिंग इंडिपेंडेंट म्यूजिक, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट टू कम फॉरवर्ड एंड रियली शोकेस देयर वर्क ऑन गुनगुना लो। बिल्कुल मदन भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और जाते जाते ये कहूँगा कि कुछ लोग गाते हैं और भुला दिए जाते हैं, कुछ लोग गाते हैं और याद बन जाते हैं। आप उन्हीं में से एक हो जो आवाज नहीं, एक एहसास बन जाते हैं। अरे I'm so grateful for this compliment. Thank you, thank थैंक यू you. भाई, थैंक यू फॉर बहुत ज्वाइनिंग अस। फिलहाल अभी के लिए thank you इतना so ही। much. आप बने रहिए भारत 24 के साथ।